हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल्स में। आज आपके प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है उस टॉपिक्स को लेके आपके समक्ष पेश करता हूं। और आज की जो क्लास आपके बहुत बेहतरीन होने वाली है। आखिरी में आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। क्लास के आखिरी में वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को पूरी देखिएगा। एंड में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं मैं आज, जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रख लेना। तो क्लास को आखिर तक देखिएगा और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेज हम लेके आते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं। पहली योजना पर प्रकाश डालते हैं। कारगी पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं हैं। जो भी जितनी भी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजनाएं। पहली योजना कौन सी होगी? कारगी पुरस्कार। इसके अंदर ये जो योजना है 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रख लेना, 1998 में, ठीक है। बालिका वर्ग से संबंधित है। 6,000 रुपए का इसके अंदर एक मुश्त दिए जाते हैं, चेक दिया जाता है 6,000 रुपए का। ये बसंत पंचमी को दिया जाता है। इसकी पात्रता क्या है देख लीजिएगा। कक्षा 10 में जिन छात्राओं ने 75% या 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्राओं को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बसंत पंचमी को जो है 6,000 रुपए का एक चेक एक मुफ्त दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी कारगी पुरस्कार योजना हो गई, ठीक है। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसकी शुरुआत अच्छे से याद रख लेना, 1998। दूसरा देखिए, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु, यानी कि ये जो है दिव्यांग बालिकाओं के लिए है। किनके लिए है? दिव्यांग बालिकाओं के लिए, ठीक है ना। 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 तक जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता जो है प्रतिवर्ष दी जाती है। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को जो है 2,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। 2,000 रुपए कक्षा 1 से 8वीं तक, और कक्षा 9 से 12वीं तक जो है 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपए उनको प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और ये जो है सिर्फ दिव्यांग लड़कियों के लिए योजना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट की अगली योजना पर देखिए आप, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। मूक बधिर और नेत्रहीन 2 प्रकार की बालिकाओं के लिए है। ये 2005-6 में शुरुआत हुई थी। और राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए, जो मुख्य बधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं कक्षा 1 से 12वीं तक की, उनके लिए है ये इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता कक्षा 1 से 8 के लिए, और 5,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उपलब्ध करवाई जाती है। ध्यान रखना 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगली देखिए, आपकी बेटी योजना। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा इस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इससे पूछा जाएगा 100%। योजना 2004-5 में इस प्रारंभ हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, यानी कि ऐसी बालिकाएं जिसमें माता पिता से दोनों में से किसी एक का निधन हो गया हो, या फिर दोनों का अगर निधन हो गया हो, तो ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं में है, तो उनको जो प्राप्त लाभ मिलेगा कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 2,100 रुपए यानी 2,100 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। और 9 से 12वीं में उसको 2,500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम है आपकी बेटी योजना। 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की बालिकाओं के लिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिएगा अगली क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो योजना है वो ये है। 2010 और 11 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010-11 के अंतर्गत इस योजना का जो पहले में नाम था पद्माक्षी, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया, और 2019-20 में प्रारंभ किया। योजना के बारे में विस्तार से देखिएगा। माध्यमिक और प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा विद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सभी, और बीपीएल सभी बालिकाओं को जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 में, ठीक है, की परीक्षाओं में जो प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यदि कोई बालिका जो है मेरिट में आती है और अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, चाहे वो 8वीं में हो,
चाहे वो 10th में हो चाहे वह 12th में हो, किसी भी बोर्ड क्लास में यदि कोई छात्रा जो है प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो कक्षा 8 की बालिका को 40,000 रुपये दिए जाएंगे, कक्षा 10th की बालिका को 75,000 रुपये और कक्षा 12 की जो छात्राएं हैं उनको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको स्कूटी भी दी जाएगी। ये प्रावधान आपके इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के अंतर्गत किया गया है और इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2010-11 से हुई थी, अगर ये ऑप्शंस में ना हो तो 2019-20 से हुई थी। पहले जो इसका नाम कोई अलग था और अब इसका नाम परिवर्तन 19-20 में कर दिया गया था, ठीक है ना। तो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो है ये इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार आपके रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं अगली योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, विदेश में, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 2010 और 11 में हुई थी। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं होती है, ठीक है, 10th की मेरिट में 1, 2 और 3 स्थान पर जो बालिकाएं होती है, इसमें ऐसा होता है कि पहले पर कोई बालिका है, दूसरे पे कोई बालक है और तीसरे पे बालिका है और चौथे पे बालिका है। तो ऐसा नहीं है कि पहली और तीसरी बालिकाएं को ही मिलेगा, नहीं, उस बालक को नहीं गिना जाएगा पहली, तीसरी और चौथी, क्योंकि बालिकाएं तो 3 ही है ना, जो ऊपर से 3 बालिकाएं रहेगी उनकी बात यहाँ पर की गई है। उनको विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनका जो है ना सारा वहन जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए तक का वहन किया जाएगा, अधिकतम 25 लाख रुपए, जो कि 3 साल तक, जहां उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए तब तक जो है उनको विदेश में शिक्षित किया जाएगा। ये योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, बालिका फाउंडेशन द्वारा चलाई गई है, 2010-11 की योजना है, ठीक है। अगली देखिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में चलाई गई योजना थी। 2015-16 मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं, ठीक है। एक बालिका तो प्रथम स्थान, एक द्वितीय स्थान, 2 बालिकाएं तो वो होगी। एक बीपीएल परिवार की जो प्रथम स्थान पे आती है और एक अनाथ बालिका जो प्रथम स्थान पे आती है, ठीक है, उनका चयन किया जाएगा। न्यूनतम 75% अंक उनके होने चाहिए, ये पात्रता है। और लाभ उनको क्या मिलेगा कि चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा 2,25,000 रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। कहने का मतलब है 11वीं और 12वीं पढ़ेगी ना, तब तक उनको 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में यदि वो स्नातकोत्तर की पढ़ाई करती है, वो कॉलेज करती है, तो उसको 2,25,000 रुपये तक और दिए जाएंगे। ये हमारे हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 2015-16 के अंदर शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें 75% अंक होने चाहिए 10वीं में, ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्थान वाली, और लेकिन 75% से ऊपर अंक होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली देखिएगा योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है आपके 2008 और 9 में इसकी शुरुआत हो गई थी। कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए हैं और 1 वर्ष के 5,000 रुपये जो है इनको दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके साइकिल वितरण योजना, कौन सी है? साइकिल वितरण योजना 2007-8 की है। कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को दिया जाता है, जो कि अपने गांव में, गांव के आसपास कहीं पर भी वो पढ़ाई करने जाती है, तो उन सबको जो है कक्षा 9 की समस्त छात्राओं को जो है, बालिकाओं को जो है साइकिल वितरण किया जाता है। 2007-8 की ये योजना है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना है ये। आगे की योजना देखिए, नन्ही कली योजना 2006 और 7 के अंदर की योजना है। नन्ही कली योजना उदयपुर जिले के सभी राजकीय और पंजीकृत मदरसा में
कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाओं को जो है 1800 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, छात्रवृत्ति की तरह है ये। ठीक है, पहली से 8वीं तक की। नन्ही कली योजना ये सिर्फ उदयपुर जिले के हैं, सभी राजकीय और पंजीकृत मदरसा जो हैं। नन्ही कली योजना उदयपुर जिले से रिलेटेड है, ये चीज आप इंपॉर्टेंट याद रख लेना। कोई नहीं बताता है आपको, मैं बता रहा हूँ, केवल उदयपुर जिले से रिलेटेड है ये नन्ही कली योजना। ठीक है, अगला देखिएगा, अगली योजना कस्तूरबा गांधी STDR योजना, यानी कि ये भी 2007-8 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, 7-8 में। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो नियमित अध्ययन वाली छात्राएं होती हैं, जो 10वीं में 50% अंक और 11वीं में प्रवेश करने पर उसे 2000 रुपये और STDR 5 वर्ष की अवधि तक 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और 12वीं में जो 50% से अधिक अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम प्रवेश लेती हैं तो उसको 4000 रुपये और STDR 3 वर्षों तक दिया जाएगा। अगली देखिएगा, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। स्कूटी वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना जो है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक की प्राप्त किए हो तथा माता पिता उनके आयकर दाता ना हो, उन्हीं को जो है निःशुल्क स्कूटी दी जाती है। नेक्स्ट है आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली से 5वीं कक्षा तक की जो बालक बालिकाएं हैं उनको 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक के 15 रुपये प्रतिदिन, और कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर से दूर अगर वो पढ़ने जा रही है तो उसको 20 रुपये या वास्तविक किराया जो भी कम हो, ठीक है, वो उनसे दिया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। ठीक है ना। अगली देखिएगा आप, शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई थी। 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 में शुरुआत हुई थी और 10 जिलों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में यह योजना जो है बंद हो चुकी है, ध्यान रख लेना। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जो है वर्तमान में जो यह है बंद हो गई है। ठीक है ना। देखिए अगली योजना कौन सी है, राजश्री योजना। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजश्री योजना 1 जून 2016। देखिए जिन योजनाओं की डेट दे रखी है ना 1 जून 2016 दे रखी, यानी कि जिनकी डेट फिक्स दे रखी, तो वो डेट आने के बहुत चांसेस, 99% चांसेस तो है किसी योजना का नाम दे दिया जाएगा और वो शुरुआत कब से हुई वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ राजश्री योजना जो है आपके 1 जून 2016 को शुरुआत हुई थी। 1 जून 2016 के बाद जो जन्मी बालिकाएं हैं, 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद में जितनी भी बालिकाओं ने जन्म लिया है, स्त्री जन्म दर बढ़ाने का इसका उद्देश्य रहा है और जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है उस बालिका को मिलेंगी। लेकिन वो कैसे मिलेगी, वो एक मुश्त नहीं मिलेगी। वो पहले जैसे ही वो आंगनबाड़ी में उसका प्रवेश होता है तो उसको 2000 रुपये, जैसे ही विद्यालय में प्रवेश होता है 5000 रुपये, ऐसे कुछ करके उसका सिस्टम होता है और वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक उसको 50,000 रुपये की जो है राशि दी जाती है। ठीक है, ये राजश्री योजना में होता है। अगली योजना देखिएगा, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। क्या है, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, जो 6ठी से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए है। किसके लिए, आत्मरक्षा परीक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंतर्गत। अगली योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना, जो कि 2009 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। प्रतिभावान शिक्षार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में करियर का चुनाव तथा विज्ञान अनुसंधान में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी पात्रता होती है राजकीय या फिर गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। इसमें जो छात्रवृत्ति मिलती है चयनित विद्यार्थियों को 5,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिए जाते हैं। अगली योजना देखिए आप, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। पूर्व सैनिक, भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी जो प्रतिभावान
पुत्रियां हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 2001-2 से इसकी प्रारंभ की गई है योजना। और भूतपूर्व सैनिकों की जो कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको गत कक्षा में 55% अंक प्राप्त किए हैं या उससे अधिक किए हैं तो 1000 रुपये जो है प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ये इस योजना का उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब कुछ योजनाएं ऐसी है जो समसा के तहत संचालित शैक्षिक कार्यक्रम है। समसा के तहत, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। निपुण भारत मिशन। अब निपुण भारत मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली जो बात है वो होती है निपुण का जो है पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसका मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट नाम है। लिख लेना, आप कॉपी के अंदर याद कर लेना। मैं कह रहा हूं एक बार फिर, छपेगा ये क्वेश्चन तो छपेगा। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम था। 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा और 2026 और 27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ये FLN की समझ हो, सभी को जो है FLN की समझ हो, ऐसे छात्रों को मिशन खंड, मिशन स्कूल, मिशन के रूप में संचालित होती है। ये निपुण भारत था। इसके बाद में देखिए, नो बैग डे, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है नो बैग डे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से यही बनता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 20 को, याद रख लेना। 20 फरवरी 20 को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नो बैग डे की घोषणा की गई। किस दिन की गई थी? कौन सा दिन था नो बैग डे? शनिवार को जो है नो बैग डे। उस दिन जो है बच्चों को बैग नहीं ले जाना है विद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, नो बैग डे। और सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। और शनिवार नो बैग डे को संस्था प्रधान स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को सह शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखे और सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। और प्रत्येक माह के शनिवारों का जो कार्यक्रम रहता है वो इस प्रकार रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी। जो माह का प्रथम शनिवार आता है ना, उस दिन राजस्थान को पहचानो थीम रहती है। ठीक है, फिर द्वितीय शनिवार होता है, उसमें भाषा कौशल विकास जो है थीम रहती है। तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। ठीक है, चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पंचम शनिवार को जो है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत और कक्षा वर्ग जो होते हैं उनके कुछ नाम रहते थे। कक्षा 1 और 2 जो है अंकुर, कक्षा 3 से 5 प्रवेश, कक्षा 6 से 8 दिशा, कक्षा 9 से 12 क्षितिज, कक्षा 11 से 12 उन्नति। ठीक है, ये आपके जो है रीट मेंस के अंदर भी बहुत काम आने वाला है, अच्छे ढंग से देख लेना है इनको। ठीक है, रीट मेंस के अंतर्गत भी। नेक्स्ट देखिएगा आप, बालिका शिक्षा नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा नवाचारी शिक्षा यानी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मीना मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा और अध्यापिका मंच। ठीक है, अब इसके अंदर एक देखिएगा आप, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हो गई थी। नामांकन को बढ़ाने और उपस्थिति बनाए रखने के लिए, पोषण स्थिति में सुधार के लिए इसको जो है चलाया गया है। और इसका नाम 2008-9 में नाम बदला और मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक है, और फिर बाद में एक योजना आती है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये जो 2022-23 से शुरुआत हुई थी, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को इसके अंतर्गत जो है पाउडर दूध उपलब्ध करवाया जाता है मंगलवार और शुक्रवार को। ठीक है, 150 मिलीलीटर दूध जो है प्रति बालक को और 200 मिलीलीटर प्रति बालक को उच्च प्राथमिक में, और प्राथमिक में 150 मिलीलीटर, कक्षा 1 से 5 तक के 150, 6 से 8 तक के 200 मिलीलीटर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो सभी योजनाएं थी आपको करवाया था मैंने। शुरू में जो योजनाएं करवाई थी उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, और यहाँ आपके मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इन 2 योजनाओं को भी अच्छे से आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी एक और योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑप्शन जो आपके
लेके आऊँगा मैं कब तक, कल नहीं परसों आपके एक योजनाओं से, और जो है एक योजना से आपके क्लास लेके बहुत ही जल्द आपके समक्ष पेश करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा एसकेसी क्लासेस के साथ में। और अभी आप अगर हमारे चैनल्स पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।